हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस भयंकर गर्मी यानी कि तपती हुई गर्मी में मैं अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा किस प्रकार से करती हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सुबह की दिनचर्या शेयर करूँगी कि सुबह मेरी क्या दिनचर्या होती है अपने बाल गोपाल के साथ, किस प्रकार से मैं अपनी समस्त पूजा के साथ साथ जो है अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ। तो बस आज की इस वीडियो पे अगर आप लोगों को मेरी आज की सेवा ठाकुर जी की पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। देखिए, ठाकुर जी की सेवा अपने अपने मौसम के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि गर्मियों में सेवा अलग हो जाती है और ठंडियों में सेवा अलग हो जाती है, बरसात के मौसम में सेवा अलग हो जाती है। अलग अलग सेवा का जो है समय के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा होती है। सो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं और इस गर्मियों में मैं अपने ठाकुर जी की सेवा किस तरह से कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आप लोगों को भी सुविधा हो सके। और आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने बाल गोपाल को भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। तो चलिए सबसे पहले सुबह से ही मैं दिनचर्या दिखाऊंगी कि सुबह सवेरे मेरी क्या दिनचर्या होती है, किस प्रकार से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो अभी हमारे बाल गोपाल सो रहे हैं और सुबह सुबह का समय है। मैं आपको समय भी दिखाऊंगी कि कितना बज रहा है। तो सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से बड़े ही प्यार से उठाती हूँ और एक बार में तुरंत हमें नहीं उठाना है। तो देखिए अभी जो है सुबह का 5:30 होने वाला है, 5 मिनट बाकी है, मतलब कि 5 बज के जो है 25 मिनट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने बाल गोपाल को इसी समय सुबह में गर्मियों में उठाती हूँ। ठंडी में जो है मैं इन्हें सुबह 6 से 6:30 बजे के करीब उठाती हूँ और गर्मियों में मैं इन्हें जो है 5:30 बजे उठा देती हूँ। तो बस इस तरह से बड़े ही प्यार से हमें अपने बाल गोपाल को जो है उठाना है। तुरंत हमें जो है फटाफट से आके और इन्हें जो है, बहुत सारे लोग देखिए अपने अपने तरीके से उठाते हैं। कुछ लोग घंटी बजाते हैं, कुछ लोग ताली बजाते हैं। तो मैं इन्हें बड़े ही प्यार से राधे राधे करके जो है उठाती हूँ और कहती हूँ कि हे प्रभु, अब सुबह हो गई, आप उठ जाएं। और राधे राधे कह के मैं इन्हें बड़े ही प्यार से सहलाती हूँ। और इसके बाद तब जो है मैं इनके जल की व्यवस्था करती हूँ। रात का जल मैं हटा देती हूँ, ताज़ा जो है मटकी का जो जल होता है वो मैं इसमें घड़े का जल भर के लाती हूँ और इस तरह से बड़े ही प्यार से इनके थोड़े से चरण दबाती हूँ, थोड़ा सा इनको इस तरह से दुलार करती हूँ और तब मैं उठाती हूँ। डायरेक्ट देखिए, हमें जैसे हम अपने बच्चों को होता है ना कि तुरंत हमें बिस्तर से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं गहरी नींद में होते हैं, सोते हैं, और उन्हें इस तरह से आप उठाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और घंटी भी मैं नहीं बजाती, क्योंकि घंटी जैसे कि अब हम ही लोग सोए रहे, अचानक से कहीं घंटी बजने लगे तो कैसा लगता है। इसलिए मैं जो है कुछ, जब हम सेवा करते हैं ना तो थोड़ी बहुत अपने भाव को रखते हैं, उस हिसाब से हम अपनी सेवा करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे सुबह सुबह घंटी नहीं बजाती हूँ, अपने बाल गोपाल को बड़े ही प्यार से उठाती हूँ। और वैसे भी हाँ, थोड़ा सा मंत्र वगैरह जो है मेरे मंदिर में बजता है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम लगाती हूँ और वो धीरे धीरे बजता रहता है। तो वैसे भी बाल गोपाल को मुझे घंटी बजा के उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इस तरह से बड़े ही प्यार से मैं इनको उठा देती हूँ और इसके बाद मैं इनको आचमन कराऊंगी और फिर इन्हें जो है मैं ताज़ा एकदम ठंडा ठंडा जल जो है इस तरह से पिलाऊंगी। तो मैं जो है घड़े में रखती हूँ गर्मियों के मौसम में जल, और वही जल जो है मैं अपने ठाकुर जी को जो है इस तरह से पिलाती हूँ। तो अभी जो है मैं इनको आचमन करा रही हूँ, इसके बाद मैं इनको जल पिलाऊंगी और इस तरह से जो है मेरी सुबह ठाकुर जी की सेवा होती है। साथ में मंदिर की भी पूजा मेरी होती रहती है, बीच बीच में मैं इनकी सेवा करती जाती हूँ और तुरंत जैसे एक के बाद एक मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने बाल गोपाल को बहुत ही आराम से हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी देर करके करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने जल पिलाया, इसके बाद मैं मंदिर का जो और काम होता है वो कर लेती हूँ, जैसे कि जल भर लेना, मंदिर की जो है थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेना। उसके बाद फिर मैं जो है ठाकुर जी के लिए दूध रखती हूँ। तो इस तरह से करके जो है थोड़ा थोड़ा समय कर करके अपने प्रभु की सेवा करती हूँ और बीच बीच में इनकी सेवा भी होती जाती है और मेरे मंदिर की पूजा भी होती जाती है। वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती जाऊँगी। तो देखिए बस मैंने यहाँ पर इनको जल पिला दिया है। इसके पश्चात फिर मैं मंदिर में जैसे कि जो है भगवान जी के लिए जो थाली लगाती हूँ पूजा की, वो मैं लगा लेती हूँ। इस बीच में थोड़ा सा समय हो जाता है जो है जल पीने के पश्चात। अब मैं इनके लिए जो है इस तरह से दूध रखती हूँ। सुबह सवेरे जो है हम अपने बाल गोपाल को जो है इसी तरह से जो है पहला बाल भोग लगाते हैं, जैसे कि दूध का। तो दूध यहाँ पर मैंने हल्का सा गुनगुना लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, एकदम हल्का सा गुनगुना दूध कर ले। उसमें मैंने जो है तुलसी का पत्र डाल दिया और अब मैं जो है अपने बाल गोपाल को दूध का भोग लगाऊंगी। सुबह सवेरे जो है हम अपने बाल गोपाल को जब बिस्तर से उठाते हैं तो उन्हें जो है इस तरह से बाल भोग धराते हैं। आप यहाँ पर मिश्री भी रख सकते हैं और इस तरह से आचमन करके ताली बजा के जो है मैं अपने ठाकुर जी को सुबह का
जो है बाल भोग यानी कि दूध का भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा अपने हाथ में लेके और जो है अपने बाल गोपाल और लाडो रानी को थोड़ा सा हाथों में लेके इस तरह से दूध पिला देती हूँ। और इसके पश्चात ये दूध थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहेगा, 10 से 15 मिनट। इस बीच में मैं जो है अपने सूर्य भगवान को अर्घ दे के आती हूँ और माता तुलसी की पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरह से ठाकुर जी की बीच बीच में सेवा होती रहती है और मंदिर की भी पूजा मेरी होती जाती है। तो समय समय थोड़ा थोड़ा कर करके जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो उसका अलग ही जो है प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक बार में हमने जैसे कि ठाकुर जी को उठाया, तुरंत जल पिलाया, तुरंत दूध पिलाया, तुरंत स्नान ले गए, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए। सेवा आप एकदम आराम से करें, अपने और भी कार्य करते जाएं जो आपके मंदिर से जुड़े हुए हैं, और बीच बीच में अपने ठाकुर जी की सेवा करते जाएं। तो देखिए, इस बीच जो मैंने दूध का भोग लगाया वो 5:30 बजे, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे समय पे मैंने इनको जो है दूध का भोग लगा दिया। अभी जो है 6 बज रहा है, यानी कि पूरा आधा घंटा हो गया है। और इस बीच मैंने जो है अपने जो है भगवान मंदिर की भी पूजा कर ली है, और भगवान जो है सूर्य नारायण को जल चढ़ाया, माता तुलसी जी की पूजा कर ली, और 10 से 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ से दूध का भोग जो है हटा दिया था। तो आधा घंटा जब हो जाता है तो इस तरह से तब हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, क्योंकि सर जो है शरीर में गर्मी बनी रहती है। आप जैसे कि सुबह सो के उठते तो तुरंत तो नहीं स्नान करते, तुरंत तो भोग लगाने के बाद भी नहीं स्नान करते। तो बस इस तरह से देखिए, इस बीच मैंने अपने मंदिर की पूजा कर ली है, और जो है 6 बजे का टाइम हो गया। 6 बजे मैं अपने बाल गोपाल को स्नान कराती हूँ। स्नान की विधि देखिए गर्मी में अलग होती है, ठंडी में अलग होती है। सर्दियों के मौसम में हल्का गुनगुना पानी लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर हम स्नान में नहीं लगाते हैं, बस थोड़ा सा जो है गुनगुने पानी से जल्दी से प्रभु को स्नान करा के उनका श्रृंगार धरा देते हैं, ऊनी पोशाक वगैरह धारण कराते हैं। गर्मियों में थोड़ी सी स्नान की विधि बदल जाती है गर्मियों के मौसम में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक जो है पात्र लिया है, तांबे कांसे या स्टील, जो भी पात्र आप ले लें वो ले लें। उसमें जल भर के मैंने कुछ इस तरह से बनाया कि जिसमें हमारे ठाकुर जी थोड़ी सी क्रीड़ा कर सके, यानी कि थोड़ी देर वो खेल सकते हैं। थोड़े से पुष्प मैंने डाल दिए हैं। देखिए, सदाबहार के पुष्प हम सभी के घर में जो है लग जाते हैं बड़ी ही आसानी से, तो बस मैंने थोड़े से पुष्प डाल दिया, थोड़ा सा इत्र डाल दिया, जो है जल बहुत ही सुगंधित बन गया। इसमें हम जो है अपने बाल गोपाल को इस तरह से विराजमान करेंगे। तीनों बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और हमारी लाडो रानी जो है यहाँ पर आके इस तरह से थोड़ी देर पानी के साथ खेलेंगी, यानी कि मैं इन्हें तुरंत नहीं स्नान कराऊंगी। अभी ये जो है 10 से 15 मिनट इसी में यहाँ पर पानी में इसी तरह से खेलेंगे। इससे क्या होगा, इन्हें ठंडक प्रदान होगी। और जो रात की जो जैसे ये सोते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, अभी काफ़ी ज़्यादा तपती हुई गर्मी का मौसम है, तो इस तरह से हम अपने ठाकुर जी को थोड़ी देर जल में रखते हैं। इसके पश्चात 10 से 15 मिनट जब हो जाता है, उस बीच में मैं अपने पाठ वगैरह कर लेती हूँ, मुझे चालीसा वगैरह मैं पढ़ती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद जो है मैं इस तरह से ठाकुर जी को शुद्ध जल से स्नान कराती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी जो है लाडो रानी का श्रृंगार करती हूँ। लाडो रानी का जो है श्रृंगार सबसे पहले होता है और जो है एकांत में होता है। तो बस इस तरह से जो है मैंने अपने लाडो रानी का श्रृंगार कर दिया, छोटे वाले बाल गोपाल का श्रृंगार हो गया, और यहाँ पर हमारे जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल का स्नान हो रहा है। तो बस इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ, बड़े ही प्रेम भाव से, थोड़ा सा समय दे दे कि हम अपनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देखिए, इस तरह से 10-15 मिनट ना ये भी पानी में आराम से खेल लेते हैं, और इनके साथ भी मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये इसी तरह से जो है गर्मियों की जो है इनकी सेवा जो है चलती रहती है। गर्मियों में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है, शाम के समय में हम जो है ठाकुर जी को नौका विहार कराते हैं, फूल बंगला लगाते हैं, बहुत सारी सेवाएं ठाकुर जी की होती है, चंदन श्रृंगार होता है। तो ये सारी सेवाएं हमें करनी भी चाहिए। तो मैं इस तरह से जल भर के थोड़ा सा प्रभु को जो है स्नान कराती हूँ। नौका विहार भी होता है, तो उस अगर व्यवस्था हो जाती है तो मैं वो भी करा देती हूँ। फूल बंगला में लगा के ठाकुर जी को बैठाती हूँ। तो ये सारी सेवाएँ ना होती रहती हैं जो है गर्मियों के मौसम में। बहुत ही हल्की सी जो है मैंने इन्हें कॉटन की पोशाक धारण कराई, इत्र की सेवा देके। और क्योंकि हाँ, अंदर मैंने बनियान इसलिए नहीं पहना कि गर्मियों का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा कपड़े भी मैं नहीं पहनाती हूँ। बस हल्की सी कॉटन की बहुत ही सुंदर सी घर की बनी हुई पोशाक मैं इनको धारण करा रही हूँ। थोड़े से मैंने यहाँ पे जो है चंदन श्रृंगार किया है, माथे पे मैं अच्छे से चंदन लगा देती हूँ जिससे कि इन्हें शीतलता प्रदान हो। तो देखिए, हो गया हमारे लड्डू गोपाल का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार, और बस इन्हें मैं यथास्थान विराजमान करूँगी। तो इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ गर्मियों में मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। और यहाँ देखिए हमारी लाडो रानी भी तैयार हो गई, छोटे बाल गोपाल भी, और सभी तीनों बाल गोपाल लाडो रानी की पोशाक मैंने घर ही में बनाई है। तो जब मैं घर में पोशाक बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि तीनों बाल गोपाल की
एक ही कलर में एक ही जैसी पोशाक बने। तो बस इस तरह से मैंने इनका जो है यहाँ पर स्नान श्रृंगार होने के बाद थोड़े से पुष्प अर्पित किए। अब मैं इनके लिए जल रख रही हूँ और सुबह का भोग मैं लगा रही हूँ। सुबह के भोग में देखिए दूध का भोग मैं लगाती हूँ, बाल भोग में भी दूध का भोग लग जाता है और इसके बाद भी मैं जो है स्नान कराने के पश्चात दूध का, ठंडे दूध का भोग लगाती हूँ। और जो है जैसे कि जो भी फल हो गया, मिठाई हो गई, या जैसे कि आज लड्डू है, कभी फल का भोग लगा देती हूँ, कभी मिश्री का हो गया। तो इस तरह से भोग लगाने के पश्चात थोड़ी देर हम जो है मोरपंख से ठाकुर जी को हवा देंगे। देखिए यही सब सेवाएं होती हैं जो हम अपने ठाकुर जी की गर्मियों के मौसम में करते हैं। तो मोरपंख से हवा देना बहुत ही अच्छा लगता है, प्रभु को भी बहुत पसंद है। तो इससे इस तरह से ना दो काम हो जाते हैं, एक प्रभु की जो है हवा बहुत अच्छे से लगती है और एक प्रभु की नज़र भी उतर जाती है। इसके पश्चात हम ठाकुर जी की आरती करते हैं। तो सुबह की इस तरह से मेरी पूजा भी हो जाती है और प्रभु ठाकुर जी की, बाल गोपाल की सेवा भी मेरी हो जाती है। गर्मियों के मौसम में मैं इसी तरह से सेवा करती हूँ। सर्दियों के मौसम में मैं कैसे करती हूँ वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ हमने आरती कर ली। अब जो है मैं यहाँ पे अपने बाल गोपाल को इस तरह से आरती दिखा दूँगी और बस इस तरह से जो है मेरी सुबह की पूजा के साथ साथ मेरे बाल गोपाल की सुबह की भी जो है सेवा हो जाती है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए पूजा अलग करते हैं, सेवा अलग से करते हैं, मैं इसी तरह से करती हूँ। सुबह पूजा के साथ साथ मेरे बाल गोपाल की सेवा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी मेरी पूजा हो चुकी है। मंदिर में मैंने जो है सर्वप्रथम पहले ही पूजा कर लिया था, तो बस यहाँ पर देखिए पूजा हो चुकी है। सभी प्रभु जी का स्नान श्रृंगार सब हो चुका, भोग लग चुका। अब मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये जो मैंने सुबह बाल भोग में दूध का भोग लगाया था वो है, और जो मैंने अभी मंदिर में भोग लगाया था वो है। यहाँ पर मैंने जो है अलग से एक लड्डू का भोग मैं रख देती हूँ ठाकुर जी के पास, जो कि पूरे दिन ठाकुर जी के पास रहता है। जब उन्हें भूख लगती है तो इस तरह से वो भोग लगा लेते हैं। कभी मिश्री रख देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स, ऐसे ही जैसे कभी फल है तो वो रख देती हूँ। तो अलग अलग जो है प्रभु जी के पास थोड़ा सा कुछ रख देना चाहिए, जिससे कि ठाकुर जी को जब भूख लगे तो वो भोग लगा लें। इसके बाद जो है जल मैंने यहाँ रख लिया, थोड़े से मैंने जो है इस तरह से उर्ली सजा दी, पुष्प डाल के, इत्र डाल के, जिससे कि जो गर्मियों का मौसम होता है ठंडक बनी रहे और शीतलता प्रदान हो। अभी देखिए सुबह 8:30 बज गए हैं और आज जो है मैंने अपने बाल गोपाल को कुछ स्पेशल भोग लगाया। उन्हीं की मर्जी थी, उन्हें यही भोग लगाना था। सो बस इस तरह से थोड़ा सा जल्दी भोग लग गया, नहीं तो 9 बजे से 9 से 9:30 बजे के बीच सुबह का नाश्ता का भोग लगता है। तो आज जो है सुबह सवेरे ठाकुर जी के लिए गर्मा गर्म जलेबी और दही का भोग लगा है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे प्रभु ने जो है गर्मा गर्म जलेबी और दही का भोग लगा लिया है और आज शायद इनको यही खाने का मन था, तो बस यही आ गया और यही ठाकुर जी का भोग जो है लग गया। बहुत जब इनकी कोई इच्छा होती है ना, जब इन्हें कोई चीज़ पसंद होती है तो वो अपने ही आप जो इसकी व्यवस्था कर देते हैं और वो अपने आप इनको भोग लग जाती है। बस आज जो है इनकी यही शायद इच्छा रही होगी। तो वैसे जो भी मैं नाश्ते में बनाती हूँ, चाहे पराठा सब्जी हो, रोटी सब्जी हो या पोहे हो गए, जो भी मैं सुबह में नाश्ता में भोग बनाती हूँ, मतलब सबसे पहले जो भी बनता है हमारे घर में वो ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके पश्चात ही जो है हम भोजन करते हैं। तो बस इस तरह से मतलब जो है हमारे ठाकुर जी को आज जो है जलेबी और दही का भोग लग गया। इसके पश्चात देखिए अभी दोपहर का समय है और दोपहर के समय में जो है करीब 12 बजे के करीब मैं जो है अपने ठाकुर जी को, बाल गोपाल को भोग लगाती हूँ भोजन का। बहुत ही सादा भोजन मैंने बनाया है क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बस मैंने जो है हल्का सा बहुत ही सादा दाल और चावल और रायता है और सलाद है और थोड़े से मैंने जो है सब्जी बनाई है। यही मैंने जो है अपने ठाकुर जी को भोग लगाया है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ। बस हल्के से सादे सादे भोजन का मैंने भोग लगाया, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस बार जो है गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हैं। तो इसलिए बहुत ही संभल के जो है हम भोजन बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो इस तरह से जो है दोपहर का जब भोग लग जाता है तो फिर मैं जो है अपने ठाकुर जी को विश्राम कराती हूँ। इसी तरह से इनकी दिनचर्या चलती रहती है, बीच बीच में जो भी इनकी सेवा होती रहती है वो तो चलती रहती है, और इस बीच अगर कुछ आ गया और भी तो वो भी भोग लग जाता है। जो भी घर में आता है वो ठाकुर जी को भोग लगता है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कि कोई लहसुन प्याज वाली चीज़ें का मैं भोग नहीं लगाती। और यहाँ पे देखिए 12:30 हो गया, तो 12 बजे के करीब मैंने जो है ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाया था। 12:30 से 1 के बीच में जो है ठाकुर जी को मैं जो है विश्राम कराती हूँ। तो इस तरह से हमारे प्रभु जी की सेवा चलती रहती है। हमारे ठाकुर जी घर के मंदिर में ही इसी तरह से विराजमान रहते हैं और यहीं पर मैंने इनकी सारी सेवाएं चलती है। इन्हें घूमना हो या कुछ भी करना हो, बस यहीं मंदिर में इनकी सारी व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है मैंने इनकी जो है ज्वेलरी इस तरह से निकाल के रख दी, क्योंकि अब ठाकुर जी बड़े ही चैन से, बड़े ही आराम से जो है विश्राम करेंगे। तो सारी ज्वेलरी मैंने जो है इनकी उतार दी, जो मैंने इनके श्रृंगार किया था। अब केवल हल्की सी पोशाक जो है धारण करके
करके प्रभु हमारे यहाँ विश्राम करेंगे। यहाँ देखिए कूलर चल रहा है तो बढ़िया ठंडी हवा भी आ रही है। आज थोड़ा सा मौसम बदल गया था, थोड़ा सा मौसम जो है अच्छा हो गया था, हल्का सा बारिश जैसा मौसम हो गया था, तो हवा बहुत अच्छा आ रहा है कूलर का। तो बस इस तरह से जो कूलर चल रहा है और दोपहर के समय में मैं अपने ठाकुर जी को इसी तरह से विश्राम कराती हूँ। ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठे ही बैठे हम ठाकुर जी को कह दें कि प्रभु विश्राम कर ले। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और लाडो रानी को मैं इसी तरह से मंदिर में ही जो है भोग यहाँ पे मतलब विश्राम करा देती हूँ भोग लगाने के पश्चात, जिससे कि ठंडक बनी रहती है और यहीं पर ये अपना विश्राम करते हैं। रात को भी मैं अभी गर्मियों के मौसम में यहीं सुलाती हूँ क्योंकि कूलर की हवा सीधे हमारे बड़े ठाकुर जी को भी लगती है। तो बस इस तरह से मैंने मंदिर का लाइट बंद कर दिया। अभी हमारे ठाकुर जी इसी तरह से विश्राम करेंगे। 4 से 4:30 के जो है बजे मैं इन्हें शाम को उठाऊंगी। शाम की किस तरह से सेवा होती है वो मैं कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि गर्मियों के मौसम में मैं शाम को किस तरह से सेवा करती हूँ। तो बस अब हमारे प्रभु यहाँ पे विश्राम करेंगे। तो इसी तरह से मैं गर्मियों के मौसम में सुबह की सेवा अपने ठाकुर जी की करती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की सेवा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।